एएनआर कॉम्पिटिटिव क्लासेस में मैं हेमंत कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं इतिहास के कुछ वंश, वो भी आसान ट्रिक से। आप मेरे साथ बस देखते चलो, आपका वो टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले आपको ट्रिक समझना है, अगर ट्रिक समझ ली टॉपिक खत्म। सबसे पहले बात करते हैं हम कामरूप का बर्मन वंश। कौन सा वंश पढ़ रहे हैं? कामरूप का बर्मन वंश। ट्रिक कहना है आपको कम बमन पुष्यशिला प्राग में पालने में चढ़ाना है। ट्रिक फिर से एक दो बार मेरे साथ ट्रिक रिपीट किया करो। क्या कहोगे? कम बमन पुष्यशिला प्राग में पालने में चढ़ाना है। कम से बना कामरूप, बमन से बना बर्मन वंश, मतलब कामरूप का बर्मन वंश। पुष्य से क्या बना? पुष्य बर्मन संस्थापक था। प्राग से क्या बना? प्राग ज्योतिष राजधानी थी। पाल से क्या बना कि पाल साम्राज्य का एक अंग बन गया था एक कालांतर में। यहाँ तक ठीक है? ट्रिक क्या कहना है कि कम बमन पुष्यशिला प्राग में पालने में चढ़ाना है। कम बमन से क्या बना? कामरूप का बर्मन वंश। पुष्य से क्या बना कि पुष्य बर्मन संस्थापक था। प्राग से क्या बना? प्राग ज्योतिष राजधानी थी। पाल से क्या बना कि कालांतर में पाल साम्राज्य का अंग बन गया। ठीक है, ये तो हमने ट्रिक पे पढ़ लिया। अब नीचे देखते हैं। बोले 4वीं शताब्दी के मध्य कामरूप में बर्मन वंश का उदय हुआ था। इस वंश की प्रतिष्ठा का संस्थापक पुष्यवर्मन था, ये हमने पढ़ लिया था। इसकी राजधानी प्रागज्योतिष नामक स्थान पर थी, ये भी पढ़ लिया था। कालांतर में कामरूप पाल साम्राज्य का एक अंग बन गया था, ये भी पढ़ लिया। ठीक है, तो ये हमने क्या पढ़ा? कामरूप का बर्मन वंश। अगला बात करते हैं काकतीय वंश। आपको ट्रिक पढ़ना है सबसे पहले। बोले काका बेटा प्रथम आया है, काका बेटा प्रथम आया है। फिर आगे पढ़ना है। बोले नल है अमकोण गणपति रुद्र बारंगल में प्रताप रुद्र। ट्रिक मेरे साथ पढ़ लिया करो कि ट्रिक को पढ़ना कैसे। बोले काका बेटा प्रथम आया है, नल है अमकोण गणपति रुद्र बारंगल में प्रताप रुद्र। ठीक है, एक दो बार अपने मन में ट्रिक पढ़ो। बोले काका बेटा प्रथम आया है, नल है अमकोण गणपति रुद्र बारंगल में प्रताप रुद्र। काका से बना के काकतीय वंश की बात हो रही थी। बेटा से बना बीटा प्रथम इसका संस्थापक था। नल है अमकोण से बना कि जिसने नलकोण, नल से क्या बन गया? नलकोण। हैदराबाद में एक छोटे से राज्य का गठन किया था। किसने? बीटा प्रथम ने, जिसकी राजधानी अमकोण थी। ठीक है, गणपति से बना कि गणपति इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। रुद्र से बना कि रुद्रमा देवी इसकी बेटी थी, गणपति की बेटी थी, जिसने रुद्रदेव महाराज का नाम ग्रहण किया, जिसने 35 वर्ष तक शासन किया। अभी कुछ टाइम पहले ही पूछा गया था कि रुद्रमा देवी कौन से वंश की शासिका थी, तो कौन से वंश की थी? काकतीय वंश की। बारंगल से बना कि गणपति ने बारंगल में अपनी राजधानी स्थानांतरित कर ली थी। प्रताप रुद्र से बना कि इस वंश का अंतिम शासक था प्रताप। ठीक है, एक बार ट्रिक पढ़ो। बोले काका बेटा प्रथम आया है, नल है अमकोण गणपति रुद्र बारंगल में प्रताप रुद्र। तो काका से बना कि काकतीय वंश का संस्थापक बेटा प्रथम था, जिसने नलकोंड हैदराबाद में एक छोटे से राज्य का गठन किया, जिसकी राजधानी अमकोण थी। गणपति इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। रुद्रमा देवी इसकी बेटी थी, जिसने रुद्रदेव महाराज का नाम ग्रहण किया और 35 वर्ष तक शासन किया। गणपति बारंगल से बना कि गणपति ने बारंगल में अपनी राजधानी स्थानांतरित कर ली थी। और प्रताप रुद्र से बना कि इस वंश का अंतिम शासक प्रताप रुद्र था। ठीक है, तो आप ट्रिक को आराम से समझो, वो टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। अगला बात करते हैं होयसल वंश की। तो आपको ट्रिक ऐसे समझना है कि सेल का बोर्ड द्वार पर लगा होता है और सेल में खरीदना बेचना हॉबी पर निर्भर करता है। ट्रिक को समझो सबसे पहले कि जैसे मार्केट में आप देखते हो तो सेल का बोर्ड कहाँ पर लगा होता है? द्वार पर लगा होता है। और सेल में खरीदना बेचना हॉबी पर निर्भर करता है। सेल से बना के हम होयसल वंश की बात कर रहे हैं, उसी में से यह से बन लिया कि होयसल वंश यादव वंश की एक शाखा था। ठीक है, द्वार और बोर्ड से बना कि द्वार समुद्र इसकी राजधानी थी। बोर्ड से बना जिसको आधुनिक हलेबेड भी बोलते हैं। ठीक है, अब हॉबी से बना कि हो से बना होयसल वंश और बे से बना विष्णुवर्धन, मतलब होयसल वंश का संस्थापक विष्णुवर्धन था। अब बेचना से बना कि जिसने बेल्लूर का चेन्ना केशव मंदिर बनवाया, जिसने बेल्लूर में चेन्ना केशव मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, और बे से ही आपको बोलना है कि बीरबल्लाल तृतीय इस वंश का अंतिम शासक था, जिसे मलिक काफूर ने हराया था।
ठीक है, एक बार फिर से देख लो कि सेल का बोर्ड द्वार पे लगा होता है और सेल में खरीदना बेचना हॉबी पर निर्भर करता है। ठीक है, सेल से क्या बना कि हम होलसेल वंश की बात कर रहे हैं, या से उसी में से उत्तर निकाल लिया कि होलसेल वंश यादव वंश की एक शाखा था। बोर्ड और द्वार से बना कि द्वार समुद्र इसकी राजधानी है, जिसको हम आधुनिक हलेबेट बोल सकते हैं। ठीक है, अब हमें उत्तर निकालना है बेचना और हॉबी से। हो से बना होलसेल वंश, बे से बना विष्णुवर्धन इसका संस्थापक था। बेचना से बना कि जिसने बेल्लूर में चेन्ना केशव मंदिर का निर्माण करवाया। ध्यान से अगर आप ट्रिक समझ लोगे तो आपको बहुत लंबे टाइम तक याद रहेगा। ठीक है, और स्पीड मेंटेन किया करो, आराम से 1-2 बार वीडियो देख लिया करो, क्योंकि आपको कम समय में ज़्यादा पढ़ना है। ठीक है, और वैसे ही क्या बना कि वीर बल्लाल तृतीय इस वंश का अंतिम शासक था, जिसे मलिक काफूर ने हराया था। ठीक है, आगे बात करते हैं गंग वंश और सिसोदिया वंश के बारे में। तो पहले गंग वंश देखो, ट्रिक समझना है आपको। बोले गंगा में वज्र को कुबलाल ने तल किया, जिससे उसे दमा हो गया। ठीक है, क्या ट्रिक पढ़ना है? 1-2 बार ट्रिक सबसे पहले पढ़ा करो। बोले गंगा में वज्र को कुबलाल ने तल किया, जिससे उसे दमा हो गया। देखो ट्रिक का महत्व इसलिए है कि वो एक लाइन में पूरा टॉपिक खत्म हो जाता है। ठीक है, तो गंगा से बना कि हम गंग वंश के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, वज्र से बना वज्रहस्त पंचम इसका संस्थापक था। ठीक है, को से बना कोंकणी वर्मा अभिलेखों के अनुसार गंग वंश का प्रथम शासक था। ठीक है, कुबलाल से बना कुबलाल कोलर गंगों की प्रारंभिक राजधानी थी, जो बाद में तल से बना तलकाड हो गई। ठीक है, आप ध्यान से पूरा एकाग्रचित होकर वीडियो देखा करो। ठीक है, दमा से बना कि दत्तक सूत्र पर टीका लिखने वाला गंग शासक माधव प्रथम था। द से बना दत्तक सूत्र, माँ से बना माधव प्रथम था। ठीक है, ट्रिक एक बार फिर से समझो और आंसर समझो। क्या कहोगे? बोले गंगा में वज्र को कुबलाल ने तल किया, जिससे उसे दमा हो गया। गंगा से बना कि हम गंग वंश के बारे में बात कर रहे हैं। वज्र से बना वज्रहस्त पंचम संस्थापक था। को से बना कोंकणी वर्मा अभिलेखों के अनुसार गंग वंश का प्रथम शासक था। कुबलाल से बना कुबलाल कोलर गंगों की प्रारंभिक राजधानी थी, जो बाद में तल से बना तलकाड हो गई। दमा से बना कि दत्तक सूत्र पर टीका लिखने वाला माधव प्रथम था। ठीक है, अब हम सिसोदिया वंश के बारे में पढ़ते हैं। देखो जितना महत्वपूर्ण है उतना मैं पढ़ाते जा रहा हूं, और आप ट्रिक को आराम से 1-2 बार जरूर देख के, अगर देखो आप ट्रिक किस एंगल से देखा करो। आप सबसे पहले ये कह लिया करो कि आज तो मैं ये टॉपिक निपटा देता हूं, मतलब कंप्लीट कर देता हूं, तो आपको याद हो जाएगा। अब सिसोदिया वंश के बारे में बात करते हैं। तो आप कैसे पढ़ोगे? बोले सिसोदिया वंश का संस्थापक हम्मीर देव था। ये अपने आप को सूर्यवंशी कहते थे, मेवाड़ पर शासन करते थे तथा मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ थी। यहाँ तक पहुँच जाना है कि सिसोदिया वंश का संस्थापक हम्मीर देव था। ये अपने आप को सूर्यवंशी कहते थे, मेवाड़ पर शासन करते थे तथा मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ थी। चित्तौड़, फिर अब चित्तौड़ से ही चालू करना है। बोले चित्तौड़ में अपनी विजयों के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था, एवं राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच 1518 में खतौली का युद्ध हुआ था। ठीक है, इस तरीके से आपको पढ़ना है। अगला हम बात कर रहे हैं यादव वंश और कदम वंश के बारे में। आपको ट्रिक कहना है याद विदेश संग्राम को। क्या कहोगे? याद विदेश संग्राम को। याद से बना कि हम यादव वंश के बारे में बात कर रहे हैं। भे से बना भिल्लम पंचम संस्थापक था। दे से बना देवगिरी इसकी राजधानी थी। सिंह से बना सिंघाण इस वंश का सबसे प्रतापी राजा था। राम से बना रामचंद्र इस वंश का अंतिम शासक था, जिसने को से बना काफूर मतलब मलिक काफूर, जो कि अलाउद्दीन का सेनापति था, के सामने आत्मसमर्पण किया था। ठीक है, सबसे पहले ट्रिक को 1-2 बार पढ़ा करो कि याद विदेश संग्राम को। याद से बना यादव वंश, भे से बना भिल्लम पंचम संस्थापक था, दे से बना देवगिरी इसकी राजधानी थी, सिंह से बना सिंघाण इस वंश का प्रतापी राजा था, राम से बना कि रामचंद्र इस वंश का अंतिम स्वतंत्र शासक था, जिसने को से बना मलिक काफूर मतलब अलाउद्दीन का जो सेनापति था, के सामने आत्मसमर्पण किया था। ठीक है, अगला बात करते हैं हम कदम वंश के बारे में। तो आपको ट्रिक कहना है कम्बन। क से बना कदम वंश, म से बना मयूर शर्मन संस्थापक था, और वन से बना बनवासी इसकी राजधानी थी। दोस्तों अच्छे से आप ट्रिक को 1-2 बार पढ़ लिया करो, तो आपको ये वंश याद होते जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर किया करो, दोस्तों तक लिंक शेयर किया करो। आप बस एक ही सिद्धांत बना लिया करो
कि आप स्पीड में पढ़ते जाओ, ट्रिक को समझो तो आपको याद हो जाए। धन्यवाद।